हेलो माय ब्यूटीफुल ब्लेस्ड सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपना सारा काम कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आई नो कि थंबनेल देखकर आपको कुछ भी समझ नहीं आया होगा, बट हम हैं ना आपको समझाने के लिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको देना ज़रूरी है वो ये है कि अगर आप रिलेशनशिप से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड या अपनी लाइफ की किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई गाइडेंस या सॉल्यूशन हमसे चाहते हैं तो तहे दिल से खुशामदीद। आपको स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहा है ये व्हाट्सएप नंबर है। वहाँ आपको कॉल बुकिंग से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और बुकिंग सिर्फ और सिर्फ इसी नंबर पर होती है, तो स्कैमर्स से अलर्ट रहना है आपको। ओके, तो अब आते हैं टॉपिक की तरफ जिसमें बात हो रही है सेकेंड चांस की। सेकेंड चांस जो डिवाइन ने आपको दिया है एक नई शुरुआत करने का, नए ख्वाब देखने का, दोबारा से अपनी जिंदगी में नए और खूबसूरत रंग भरने का। आई नो कि अभी आप जहां हैं वहां से आपको लग रहा है कि सब खत्म हो गया, क्या करूं, कहां जाऊं, ऐसे सवाल आपके दिमाग में घूम रहे हैं। बट जिसे आप अंत समझ रहे हैं वही तो आरंभ है। हाँ, मैं मानती हूं ये आसान नहीं है। मैं ये मानती हूँ डियर कि ये आसान नहीं है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। सब कुछ टूट गया, बिखर गया, उसे समेटना और दोबारा से खड़े होना ये आसान नहीं होता। और यहाँ हम सिर्फ उन लोगों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जिनका कि ब्रेकअप हुआ हो। हम हर उस शख्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, हर उस शख्स की बात हो रही है जिनका दिल टूटा है, जिनका भरोसा, उम्मीद और सपने टूटे हुए हैं। और इसकी वजह सिर्फ ब्रेकअप होना तो नहीं होता है ना। कुछ तलाशना ही है अगर ना आपको, तो शुरुआत इस सवाल से कीजिए कि जो कुछ भी हुआ वो होने की आखिर वजह क्या थी। ये सवाल जब आप अपने आप से करेंगे ना, धीरे धीरे आपको जवाब नजर आने लगेंगे। पर उसके लिए तो आपको इस सेकंड चांस को एक्सेप्ट करना होगा ना। माय डियर, कुछ फैसले गलत हो जाते हैं जिंदगी में, मिस्टेक्स हो गई, गलती हो गई, जो होना था वो हो गया। इट्स ओके, इट्स टोटली फाइन, कोई बात नहीं है। माय डियर, जिंदगी तो कड़े इम्तिहान लेती ही है हमारा, पर इस इम्तिहान में हर कोई सफल कहाँ हो पाता है। पर आप जो कोशिश कर रहे हैं गिरकर दोबारा खड़े होने की, ये अपने आप में बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। ये हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि जिंदगी से एक झटका लगता है, सिर्फ एक झटका लगता है और लोग हार मानकर जीना ही छोड़ देते हैं। बट आपने हिम्मत दिखाई है। बट मुझे एक बात बताइए, आप मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए कि ये जो भूचाल आपकी लाइफ में आया, अगर ये आपकी लाइफ में ना आया होता तो आपको कैसे पता चलता कि इस भूचाल से भी भिड़ जाने की स्ट्रेंथ है आप में। आपको अपना और अपनी जिंदगी का सच कैसे पता चलता। जख्मी हुए हैं आप, ये सच है, बट डटे रहे, हार नहीं मानी आपने, सामना किया है इस भूचाल का आपने डटकर, ये भी तो एक सच है ना। जैसे कहा हो आपने कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मैं दाद देती हूँ आपके जज्बे की, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये कितना मुश्किल काम है। आपने इस मुश्किल काम को बहुत बहादुरी से सरअंजाम दिया है। आपको दरअसल अपनी पीठ थपथपाकर ना खुद को शाबाशी देने की जरूरत है। माय डियर, हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल है, दर्द है, आंसू है, सबके अपने एक्सपीरियंसेस हैं अपनी अपनी जर्नी के। अब कोई इसी दर्द में स्टक होकर रह जाता है और कोई आगे बढ़ जाता है। आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं बताइए मुझे।
यहीं रुक कर जो टूट गया है, बिखर गया है, उसका शोक मनाते रहना चाहते हैं या फिर आगे बढ़कर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं? डेफिनेटली आप न्यू बिगनिंग चाहते हैं। तो उसके लिए आपको ये सेकंड चांस जो मिल रहा है उसको यस कहना होगा ना। आप जो इस सेकंड चांस को यस कहेंगे ना, आप देखेंगे कि इसमें ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हैं, खुशियां हैं, वो सब कुछ है, सब कुछ जिसकी आपको ख्वाहिश है। जिंदगी के मुश्किल इम्तिहानों में जो सफल हो जाते हैं ना, आप उन सफल लोगों में शामिल हैं और इसलिए तो डिवाइन आपको सेकंड चांस ऑफर कर रही है, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं। इसे कोई छोटी बात मत समझना। ये सेकंड चांस की ब्लेसिंग आपके लिए रिवॉर्ड है। हो सकता है कि अभी हमारी ये सारी बातें आपको समझ में नहीं आ रही होंगी। इसे समझने के लिए आपको इस सेकंड चांस को एक्सेप्ट करके अपनी जर्नी में आगे बढ़ना होगा। और अगर सारी बातें समझ आ रही हैं तो बस रेडी हो जाइए एक्शन लेने के लिए। आप देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके इस सेकंड चांस में क्या है, तो इसके लिए इसे एक्सेप्ट कीजिए। अब एक्सेप्ट करने के लिए क्या करना होगा? जो चोट लगी है आपको माय डियर, जो वुंड्स हैं आपके, उनकी हीलिंग कीजिए। सबसे पहले यही काम कीजिए, हीलिंग। और वो कैसे करेंगे? इनर वर्क से। अब ये मत पूछना हाँ कि आपको इनर वर्क नहीं पता। हमारे चैनल पे इनर वर्क का वर्ड तो बहुत कॉमन है। बाय द वे, हमारे चैनल पर इनर वर्क से भी रिलेटेड वीडियोस जो हैं वो अवेलेबल हैं। माय डियर, अपनी लाइफ में दूसरों को बहुत से चांस दिए हैं आपने। एक चांस तो आप भी डिजर्व करते हो ना? ओके, तो जल्दी से इनर वर्क से अपनी हीलिंग कीजिए। फिर सपनों का नया महल भी तो बनाना है ना, लेकिन इस बार फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। ओके, तो सैड होने की बजाय ये देखिए कि आपके इस सपनों के महल के टूटने की आखिर वजह क्या थी। अगर आपको लगता है माय डियर कि इस सब के जिम्मेदार डिवाइन है, आप ईश्वर को अगर इसका जिम्मेदार मानते हैं, आपको लगता है कि डिवाइन ने आपका महल तोड़ दिया है, आपके सपनों का महल उन्होंने ध्वस्त कर दिया है, तो वही डिवाइन आपको दोबारा से महल बनाने का मौका भी तो दे रही है ना। मान लीजिए कल को जरा सी आंधी से आपका महल गिर जाता, तो फिर क्या करते आप? तब फिर दूसरा मौका शायद ना मिलता। बट यहां तो डिवाइन ने आपका महल गिराकर आपको यह समझाया है कि नींव मजबूत रखो, ताकि आंधी में भी तुम्हारा महल टिक सके। डिवाइन के इस इशारे को क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? आप बहुत ब्लेस्ड हैं जो आपको सेकंड चांस मिल रहा है। इसे सैडनेस में मत गवाइए प्लीज। और हाँ, अब जाकर किसी दूसरे रिलेशन में मत पड़ जाना। हाँ, पहले हीलिंग और इनर वर्क। ओके, फिर तो सब कुछ यूं चलकर आपके पास आएगा। वो वीडियो तो हमारा आपने देखा होगा ना कि चेज नहीं अट्रैक्ट करो, बस वही करना है आपको। और इन केस आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखिए भाई, जरूर देखिए। और मैं अब चलती हूँ, मिलूंगी बहुत जल्द एक नई वीडियो और एक नई गाइडेंस के साथ। ऐसे ही हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, एंड ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड फीलिंग ब्लेस्ड। लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट। बाय बाय।